आज हम लोगों ने आपके माध्यम से योग के छोटे छोटे व्यायामों को सीखा और आज हमने अपने योग के माध्यम से शरीर को एनर्जेटिक किया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसे कि मैंने स्क्रीन में मतलब आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, आज 29 सितंबर है। आज के दिन वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। तो आज आज आप सभी को विश्व हृदय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जैसे कि जानते हैं कि हार्ट हमारे शरीर का जब सबसे जरूरी अंग है, जो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। हालांकि लाइफ स्टाइल और खान पान के कारण आज हार्ट रोगों का खतरा काफी बढ़ता जा रहा है। हार्ट रोगों का खतरा पहले पहले क्या होता था कि ज्यादातर उम्र वाले लोगों को होता था, लेकिन आज उम्र का कोई इसमें पाबंद नहीं हो गया है और इसमें लगातार खतरा बढ़ते जा रहा है। तो इसी खतरे से अवेयर रहने के लिए या इसी खतरे से हम कैसे बच सके, अ, इसके बारे में ही हम लोग को जानने के लिए, अवेयर होने के लिए वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है ना। तो ये वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 सितंबर के दिन ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना था, जो हार्ट के प्रति मतलब हार्ट के खतरे को देखते हुए इसको मतलब कैसे हम इससे बच सके, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना था। पहले तो इसको क्या था कि सितंबर के लास्ट सप्ताह में मनाया जाता था, लेकिन अ, पिछले 8 सालों से इसको 29 सितंबर से मनाया जा रहा है और 8-9 सालों से लगातार 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के नाम से मनाया जा रहा है। तो आप सभी को पुनः वर्ल्ड हार्ट डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें और आपका हृदय स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। तो चलिए आज चलते हैं आगे की आज की टॉपिक की तरफ। तो आप लोग जैसे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, आज का मेरा जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा जो है, हमारा जो शरीर में जो अनचाहे रूप से जो फैट और विजरल फैट जो बढ़ते जा रहे हैं, है ना, या कि शरीर में आजकल कॉमन सी प्रक्रिया हो चुकी है। पहले आप लोगों ने देखा होगा हमारे भारत में बहुत कम लोग ही मोटे या ज्यादा आ, भारी शरीर वाले होते थे, है ना। लेकिन आज का एकदम ये जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, ऐसे शरीर वालों की संख्या लगातार लगातार बढ़ते जा रही है ना। जिसका कारण जिसका कारण हमारा कहीं ना कहीं हमारा दिन जो दिनचर्या है और वह हो चुकी है। पहले क्या था कि हमारा जो दिनचर्या था वो बिल्कुल सामान्य था। पहले हमारे जो बुजुर्ग थे, उनका जो दिनचर्या था वो बिल्कुल मतलब एक सुलझा हुआ था। मतलब नाप तौल के या अनजाने में ही नाप तौल के या सुलझा हुआ बोल सकते थे, ऐसा था। लेकिन आज की जो जीवन शैली है, हमारे जो आने वाली पीढ़ी के या अभी जो हमारा जनरेशन चल रहा है, अभी वर्तमान में जो चल रहा है उसमें ऐसे शरीर वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये आखिर बढ़ क्यों रही है? तो इसके कारणों के बारे में जानते हैं और आज एक ऐसे चीज के बारे में जानेंगे जो इन सब चीजों को बढ़ाने में या ऐसा शरीर बनाने में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, या ज्यादा इसकी वजह से जिसकी वजह से यह चीज हो रही है। तो चलिए सबसे पहले आप जान लेते हैं हम लोग फैट के बारे में। हालांकि फैट के बारे में हम लोग लगातार चर्चा करते रहते हैं, फैट अर्थात वसा के बारे में। पर चर्चा करते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजों के बारे में हमको जानने को मिलेगा जिससे हम अ, अपने आप को अवेयर रख सकते हैं और इस प्रकार के जो शरीर है या बिडौर शरीर या फैट से भरा हुआ शरीर से हम बच सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फैट के बारे में। तो फैट बनने की जो यात्रा है वो हम भोजन को जब ग्रहण करते हैं या भोजन मुंह तक जाता है, मुंह से स्टमक या पेट में जाने के बाद में उसको पाचक रस छोटे छोटे कणों में तोड़ने के पश्चात, है ना, छोटे छोटे कणों में तोड़ने के पश्चात छोटी आंत में क्या बोलते, छोटी आंत में जाने के बाद में वह रक्त प्रवाह में अवशोषित होने के पश्चात, है ना, इसे पोषण
पोषण जो है वो तो रक्त में रक्त के माध्यम से कोशिकाओं में पहुंच जाता है। तो इस प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा शब्द आता है लिपोजेनेसिस। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो लिपोजेनेसिस प्रक्रिया के तहत होती है। अब लिपोजेनेसिस प्रक्रिया कैसे होती है इसके बारे में हमको जानना है। तो लिपोजेनेसिस प्रक्रिया जो होती है, आज एक नया वर्ड हम लोग सीखने को मिल रहा है, लिपोजेनेसिस। तो लिपोजेनेसिस क्या है? यह फैटी एसिड या ट्राइग्लिसराइड से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार द्वारा प्रेरित है और इस क्रिया में इंसुलिन जैसे जो हार्मोन्स होते हैं उसको बढ़ावा देते हैं। अब लिपोजेनेसिस की बात हुई, तो लिपोजेनेसिस में क्या होता है, जैसे हमने ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लिया, ज्यादा मात्रा में शर्करा वाली चीजें या जिसमें ज्यादा ग्लूकोज वाली चीजें हैं, उन चीजों को जब ग्रहण किया तो हमारे शरीर की क्षमता क्या होती है, ये एक निश्चित कैलोरी को वहन करने की क्षमता होती है, या फिर हमें प्रतिदिन हमें कितनी कैलोरी हमारे शरीर को देना है। कैलोरी अर्थात कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना शर्करा या कितना ग्लूकोज आप कितना अपने शरीर को देना है खाने के माध्यम से, यह होती है। तो ये जो कैलोरी हमारी अनियमित हो जाती है, जैसे कि हमको जरूरत है, मान के चलिए एक हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई सामान परचेस करने के लिए 10 रुपए की आवश्यकता है ना, और उसको आप 20 रुपए दे देते हैं तो उसके लिए ज्यादा हो जाता है ना, या फिर उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो सेम हमारे शरीर में भी यही होता है। हमारे शरीर की क्षमता, हर एक इंसान के शरीर की जो क्षमता है वो कैलोरी की क्षमता अलग अलग होती है। तो अलग अलग कैलोरी की क्षमता होती है, और आपने यदि उस कैलोरी की क्षमता से ज्यादा या बहुत ज्यादा मात्रा में कैलोरी ले लिया, तो वह कैलोरी क्या होता है कि आप जितना कैलोरी आपका बर्न होना था उतना तो बर्न हो जाएगा। बर्न कैसे होगा? आपके क्रियाकलापों के माध्यम से आप वर्क करेंगे, या फिर चलेंगे फिरेंगे, या आप पलक झपका रहे हैं, या मुंह से खाना ले रहे हैं, या श्वास ले रहे हैं, इन सब चीजों में भी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो कैलोरी इन सब चीजों से इन सब कार्यों में कुछ मात्रा में आपको मतलब बर्न हो जाएंगी, या एक हिसाब से आपकी ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन जो बची हुई कैलोरी है ना, या बची हुई ग्लूकोज की जो मात्रा है, वह लिपोजेनेसिस प्रक्रिया के माध्यम से वह फैटी एसिड फिर ट्राइग्लिसराइड के रूप में आपकी कोशिकाओं में जमना आरंभ हो जाएगा, है ना। तो जमना जैसे ही आरंभ हो जाएगा तो आपकी कोशिकाओं के परतों पर वसा जमते जाएगा, और वसा जमते जमते एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपका अनचाहे रूप से आपका फैट बढ़ते जाएगा। उसके बाद आपका शरीर एकदम बेडौल होते जाएगा। जैसे कि आपका जो मोटापा से ग्रस्त लोग होते हैं उनको आप देखते होंगे, है ना। तो धीरे धीरे आपका जो कोशिकाओं के ऊपर में यही लिपोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज वसा में या ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड वसा में के रूप में जमते जाएगा, और बहुत ज्यादा मात्रा में कोशिकाओं के ऊपर फैट जमते जाएगा। और बहुत ज्यादा जब फैट जमने लग जाएगी तो आपका जो शरीर है वो बिल्कुल बेडौल हो जाएगा। उसके पश्चात आपको, चलो शरीर में तो आपको नुकसान होगा ही होगा, उसके पश्चात आपके जो, जैसे कि आप इसमें चित्र में देख पा रहे होंगे, लीवर। तो आपके लीवर और बाकी ऑर्गन्स के ऊपर में भी जब आपके शरीर में फैट ज्यादा मात्रा में जम जाएगा, उसके बाद में आपके लीवर के अंदर भी जमते जाएगा। जो लीवर के अंदर लीवर के आवरण के बाहर में जो जमते जाएगा वो और बहुत ज्यादा आपको नुकसान करेगा, है ना। आपके लीवर को कार्य करने के लिए बाधित करेगा, है ना। आपके लीवर सुचारू रूप से एक स्वस्थ लीवर की तरह काम नहीं कर पाएगा, जिसे ही हम लोग हम सामान्य भाषा में विजरल फैट की बात करते हैं, है ना। जो ऑर्गन्स के अंदर या ऑर्गन्स के ऊपरी परतों में जो जमे हुए, या लीवर के ऊपरी परतों में जो जमा हुआ जो फैट दिख रहा है उसे ही हम लोग विजरल फैट बोलते हैं। तो यह विजरल फैट बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारे स्वास्थ्य को खराब करने के लिए, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि लिपोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वह बहुत अधिक मात्रा में जब हो जाती है, लिपोजेनेसिस की प्रक्रिया जब बहुत अधिक मात्रा में हमारे शरीर में हो जाती है, तब इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें कई प्रकार के हार्मोन्स भी जिम्मेदार होते हैं या उसको बढ़ावा देते हैं।
तो जानिए हमने लिपोजेनेसिस की बात सुनी या फैट बढ़ने की बात के बारे में आज हम लोगों ने जाना। तो ये लिपोजेनेसिस के कारण क्या होते हैं, लिपोजेनेसिस प्रक्रिया को बढ़ावा देने का कारण क्या होता है, तो उन कारणों के बारे में हम लोग बात करते हैं। सामान्य तौर पे इसका कारण होते हैं, जैसे कि पहला कारण होता है ऊर्जा का असंतुलन, है ना। सबसे पहला कारण ऊर्जा का असंतुलन, अर्थात हम जो भोजन लेते हैं, है ना, जब हम जितना खाते या पीते हैं उससे कम कैलोरी को यूज कर पाता है हमारा शरीर, है ना। अतिरिक्त कैलोरी क्या होता है, फिर वसा के रूप में जमने लग जाता है। जैसे मैं बताया कि लिपोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, तो हम जितना खाते हैं उसमें से जो हमको जरूरत है उतना कैलोरी तो हमारा यूज हो जाता है, पर जो बचा हुआ कैलोरी है वो क्या होता है, लिपोजेनेसिस की प्रक्रिया को बढ़ावा के लिए जिम्मेदार हो जाता है, और उससे ऊर्जा के असंतुलन की वजह से, लिपोजेनेसिस प्रक्रिया की वजह से यह फैट बढ़ते जाता है। दूसरा होता है हमारा गलत खान पान की आदतें, है ना। जैसे मैंने पूर्वजों की बात की थी, पूर्वज हमारे बहुत अच्छे तरीके से अपने डाइट का नियम का पालन करते थे। वो हर एक चीज को, खाने पीने के तौर तरीकों को समझते थे कि हमें क्या खाना चाहिए और कितना मात्रा में लेना चाहिए। हालांकि उस जमाने में ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे पुराने जमाने में, उसके बावजूद भी उन लोग खान पान के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। लेकिन आज का जो हमारा जनरेशन हो गया है वो ज्यादातर गलत खान पान की आदतों की ओर जा रहा है। जैसे कि ज्यादा फैट्स वाली चीजें, ज्यादा शर्करा वाली चीजें, प्रोसेस्ड फूड की ओर ज्यादा भाग रहे हैं, है ना। वसा बढ़ाने का महत्वपूर्ण कारण यही सब चीज है। जो ज्यादा हम लोग फैट वाली चीजें खा रहे हैं, ज्यादा शर्करा या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, ऐसी चीजों को जो उपयोग कर रहे हैं, यह बढ़ावा देता है ग्लूकोजेनेसिस प्रक्रिया के दौरान जो बनने वाली फैट है उसको, है ना। तो ये हो गया आपका दूसरा कारण। तीसरा कारण हो गया शारीरिक गतिविधियों का अभाव। शारीरिक गतिविधियों का अभाव आज के जमाने में बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। पहले के लोग शारीरिक श्रम बहुत करते थे। अब आप देखेंगे कि शारीरिक श्रम के जो करने वालों की संख्या बहुत कम हो चुकी है। आज हर कोई एक स्मार्ट वर्क करना चाहता है, मतलब जितना हमको श्रम ना करना पड़े ऐसा काम करना चाहते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण हो चुका है, क्योंकि हम खाना खाने में तो हमारी जो कैलोरी की संख्या है वो बढ़ चुकी है, कार्बोहाइड्रेट की संख्या बढ़ चुकी है, पर हम शारीरिक श्रम उतना नहीं कर पा रहे हैं। लोग नॉर्मली आज के समय में इतने लेजी हो चुके हैं कि 40 से 50 मिनट का एक योग या प्राणायाम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिजल्ट बनते जा रहा है लिपोजेनेसिस प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद में मेटाबॉलिज्म का असंतुलन। हमारे मेटाबॉलिज्म का असंतुलन भी बहुत जिम्मेदार रोल अदा करता है। जिसका मेटाबॉलिज्म असंतुलित है, अर्थात जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो है, उसमें ये जो प्रक्रिया है वो ज्यादा मात्रा में होने लगती है। और जिसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है उसमें तो बर्न हो जाती है, पर मेटाबॉलिज्म का असंतुलित होना भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है लिपोजेनेसिस प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद में है पर्याप्त नींद की कमी, है ना, या नींद में अनियमितता। नींद में लगातार अनियमितता आते जा रही है, आपका नींद अच्छे से नहीं हो पा रहा है, यह भी कहीं ना कहीं आपके लिपोजेनेसिस प्रक्रिया को बढ़ाने का काम करेगी। क्योंकि नींद अच्छे से नहीं होगी तो आपका मेटाबॉलिज्म भी असंतुलित होगा, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो इसमें भी आपको दिक्कत होगी। उसके बाद में जल के सेवन को हल्के में लेना, है ना। हम लोग पानी तो पीने को हल्के में लेते हैं, हम संतुलित पानी पीने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। पानी बहुत कम मात्रा में पीते हैं और पानी को भी इतना वैल्यू नहीं देते हैं। ये पानी ना पीना भी हमारे लिए बहुत बड़ा कारण बन रहा है ये सब प्रक्रियाओं के लिए, या फिर लिपोजेनेसिस की जो क्रिया होती है या उसके दौरान जो फैट बनती है उसको बढ़ावा देने के लिए। ये सब कारण है लिपोजेनेसिस या फैट को बढ़ाने के कारणों के लिए। अब फैट जमा ना हो, इससे बचने के लिए हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो अगर हमको इससे बचना है तो हमको स्वस्थ आहार व स्वस्थ आहार को ग्रहण करने का उचित समय का ध्यान देना होगा। स्वस्थ आहार में हम रोज रोज बात करते हैं, उसके बारे में ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है कि स्वस्थ आहार हमको कैसे लेनी है, और एक उचित समय उसका निर्धारित करें।
है ना, ये बहुत जरूरी है। जैसे आहार में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, शर्करा व उच्च खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें। प्रोटीन व फाइबर से भरे आहार ज्यादा मात्रा में लें, है ना। तो इससे हम लोग इस प्रक्रिया को रोक सकते हैं और ज्यादा फैट बढ़ने की प्रक्रिया को रोक सकते हैं। दूसरा होगा इसमें, हम पानी व फाइबर का सेवन विशेष ध्यान दें। पानी और फाइबर के सेवन पे हमें विशेष ध्यान देना है, या फाइबर युक्त भोजन या पानी पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म को संतुलित रखने के लिए हमें ध्यान देना है कि हम मेटाबॉलिज्म को अपने कैसे संतुलित रख सकते हैं। उसके बाद शारीरिक श्रम और नियमित व्यायाम, कम से कम 45 मिनट का व्यायाम, जैसे मिथिलेश सर ने हमें आज कराया, इसके लिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। सोने और उठने के समय का निर्धारण करना आपको बहुत जरूरी है। अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखते हैं तो बिल्कुल आप लिपोजेनेसिस से जो प्रक्रिया के दौरान जो बढ़ने वाली फैट है या अनचाही फैट है, उससे आप बच सकते हैं और एक स्वस्थ हेल्दी लाइफ आप जी सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप फैट आपका बढ़ने के लिए कैसे बाकी सब कारण जिम्मेदार हैं। तो इन कारणों को समझ के आपको इनका निदान करने की आवश्यकता है, जिससे आप जो अब जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, इस चीजों से बच सकते हैं और एक हेल्दी और एक स्वस्थ शरीर के मालिक बन सकते हैं, है ना, और स्वस्थ जीवन को जी सकते हैं। तो आपको बिल्कुल इस पे फोकस करना है और